प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है पर्यावरण। पर्यावरण में आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 यातायात के साधन। बच्चों, यातायात शब्द का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना या आना, और यातायात के साधन का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम जिन गाड़ियों का, जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसे यातायात के साधन कहते हैं। आज के इस पाठ में हम यातायात के साधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यातायात के साधन हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सहायता करते हैं। एक यातायात के साधन जो है हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने में सहायता करते हैं, क्योंकि इनमें बैठकर हम अगर जाएंगे तो हम जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएंगे। इससे हमारी समय की बचत होगी और हमें तकलीफ भी कम होगी। कार, स्कूटर, बस, बैलगाड़ी और साइकिल सड़क पर चलती है। रेल, मेट्रो रेल और ट्राम पटरियों पर दौड़ती है। बच्चों, पुराने समय में जब गाड़ियां नहीं बनी थी तब लोग पैदल चलते थे। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक मीलों चलकर जाते थे। इससे समय भी अधिक लगती थी और तकलीफ भी बहुत होती थी। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने पहियों का आविष्कार किया। पहियों का आविष्कार करने के बाद पहले बैलगाड़ी बनाए, उसके बाद साइकिल बना, उसके बाद 2 पहिए वाले गाड़ियों का आविष्कार हुआ, जैसे स्कूटर है, बाइक है। फिर धीरे धीरे लोगों ने 4 पहिए वाले गाड़ियाँ जैसे कि कार है, बस है, इनका आविष्कार किया। रेल, मेट्रो रेल और ट्राम पटरियों पर दौड़ती है। रेलगाड़ी जो है लोहे की बनी रहती है, यह सड़क पर नहीं चल सकती, इसलिए रेलगाड़ी को चलाने के लिए अलग से पटरियां बनाई जाती है। ट्राम, मेट्रो रेल जो है जमीन के नीचे से चलने वाली रेलगाड़ी है, और ट्राम ये भी रेलगाड़ी जैसे होती है और ये भी पटरियों पर ही चलती है। इन गाड़ियों की सहायता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाते हैं। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर और रॉकेट हवा में उड़ते हैं। हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं। ये हमें दूर के स्थानों पर बहुत ही कम समय में ले जाते हैं। हवाई जहाज यातायात का सबसे तेज साधन है। रेल भी यातायात का तेज गति से चलने वाला साधन है। बच्चों, कार, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल, बैलगाड़ी ये तो सड़क पर चलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ गाड़ियां हैं जो हवा में चलती है। हवा में यानी आकाश में उड़ते हैं। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर और रॉकेट जो है ये हवा में चलने वाली गाड़ियां हैं। इनसे भी हम यातायात करते हैं। हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं और हमें दूर के स्थानों पर बहुत ही कम समय में ले जाते हैं। हवाई जहाज में बैठकर हम दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही कम समय में पहुंच जाते हैं। जैसे हम अगर छत्तीसगढ़ से कलकत्ता जाना चाहे, वहाँ हम ट्रेन में 2 दिन में पहुँचते हैं। लेकिन अगर हम हवाई जहाज में बैठ के जाएंगे तो हम सिर्फ 2 या 3 घंटे में ही कलकत्ता पहुँच सकते हैं। तो इतनी तेज गति से हवाई जहाज चलती है। हवाई जहाज यातायात का सबसे तेज साधन है। यातायात का सबसे तेज साधन जो है हवाई जहाज है, और यह महंगी भी होती है। इसका जो किराया है यह अधिक होता है। रेलगाड़ी या अन्य गाड़ी की अपेक्षा हवाई जहाज का किराया भी
अधिक होता है। रेल भी यातायात का तेज गति से चलने वाला साधन है। रेलगाड़ियाँ भी बहुत अधिक तेज गति से चलती है। ये भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी ही पहुंचाती है। जहाज, स्टीमर, डोंगी, पेडल मोटर बोट और नाव जल यातायात के साधन हैं। बच्चों, कुछ गाड़ियाँ सड़क पर चलती है, कुछ गाड़ियाँ हवा में चलती है। इसके अलावा भी कुछ गाड़ियाँ होती है जो पानी में चलती है। पानी में चलने वाले गाड़ियाँ हैं जहाज, स्टीमर, डोंगी, पैडल मोटर बोट और नाव। ये सब जो है जल में चलने वाले यातायात के साधन हैं। यातायात के साधन हैं बैलगाड़ी और साइकिल। बैलगाड़ी और जो साइकिल है, जैसे कुछ यातायात के साधन धीमे होते हैं, ये थोड़ी दूर के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। बैलगाड़ी और साइकिल जो है यह बहुत धीरे धीरे चलती है, तो इसका उपयोग हम अधिक दूर जाने के लिए नहीं करते हैं। आसपास जाने के लिए या सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। यातायात के साधनों द्वारा सामान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए भी कुछ गाड़ियाँ बनाई गई है, जिनके द्वारा भारी भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। बच्चों, आज आपने इस पाठ में यातायात के साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस पाठ को घर में और पढ़िए। इस पाठ के प्रश्न के उत्तर को हम अगले कक्षा में करेंगे। आज का पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद।